में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी आपका अगला शीर्षक था, अगला टॉपिक था। ये सोशियोलॉजी का की कॉन्सेप्ट है, इसकी मीनिंग, थियोरीज एंड डिबेट ओवर इट्स सर्वाइवल इन मॉडर्न सोसाइटी, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास नोट्स मैं शेयर करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को। ग्रुप एंड चैनल दोनों आप सभी के लिए। सबसे पहले हम मीनिंग एंड डिफिनीशंस को देखते हैं। कम्युनिटी होता क्या है? अच्छा, ये चीज मैंने अभी सिर्फ इंग्लिश में रखी है, बट आपको अगर इसकी हिंदी चाहिए होगी तो वो आपको मिल जाएगी हमारे उस पर। अगर हिंदी चाहिए है तो प्लीज आप मुझे एक बार बता दो। वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ हिंदी में। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल बाउंड बाई शेयर्ड लोकेलिटी, कॉमन लाइफ एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बहुत ही सिंपल में ये एक आंसर दिया गया है, सिंपल सा याद रखना। कम्युनिटी होता क्या है? एक शेयर्ड लोकेलिटी होती है, यानी कि वहां सब लोकल एरिया में सभी लोग शेयर करके अपने से कुछ ना कुछ कल्चरल शेयर करें, कम्युनिटी के, सोसाइटी के रिसोर्सेज शेयर करें, या लाइफ शेयर करें, ट्रेडिशन शेयर करें, शेयर तो करते हैं। लोकेलिटी इन द सेंस वहाँ एक नेबरहुड से हो सकता है, लोकेलिटी में आप पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ के स्टेजेज हो सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कॉमन लाइफ एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो अब ये चीजें तो बहुत इजीली लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि दो तीन चार अगर आप विद्वानों के डिफिनेशन को याद रखते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। कोई भी पूछा जाता है एग्जाम में तो कभी कभार वो विद्वान से भी पूछ सकते हैं। जैसे आर एम मकाइवर का है, मकाइवर आप फेमसली नाम जानते हो। मकाइवर का जो ये डिफिनेशन है, कम्युनिटी इज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग मार्क्ड बाई सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेरेंस। अब ये जो आप ये देख रहे हो, ये कैसे याद करोगे? कम्युनिटी जो होता है एक सोशल लिविंग का एरिया तो है, ठीक है, लेकिन इसमें सोशल कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस मतलब समरूपता, समानता, आप समझ लो, इसमें विद्यमान होता है, राइट। ई एस बोगार्डस का है सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग लिविंग इन अ गिवन एरिया। किंग्सले डेविस द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये सब अलग अलग है। आप कभी कभी बोगार्डस का देखोगे, इनका ये आंसर आ सकता है आपके एग्जाम में, ये आ सकता है, राइट। ग्रुप, अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग, किसी एक कॉमन एरिया में, गिवन एरिया में आपको वी फीलिंग प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। ई एस बोगार्डस, क्लियर, ये आपको डिस्टिंक्शन याद रहना चाहिए, ठीक है। अब कोर एलिमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी में होता क्या है? तो देखो, कम्युनिटी तभी कहोगे आप जब यहाँ पे लोकेलिटी होता है, एक जगह होगी, वहां लोग रहते हैं, उनका एक शेयर्ड टेरिटोरियल बेस होता है। क्या होगा? शेयर्ड टेरिटोरियल बेस। कम्युनिटी सेंटिमेंट उसमें होगा। कम्युनिटी है, लाइक आप पढ़ते हो हिंदी कम्युनिटी, मराठी कम्युनिटी, इस तरीके से आप अलग अलग पढ़ते हो। तो यहाँ पे आपको कॉमन एक चीजें जो मिलेंगी वो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। वी फीलिंग होती है, सस्टेन्ड सोशल इंटरेक्शन होता है। सस्टेन्ड क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन, लोगों से आप बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो, एक लंबे समय से चली आ रही है और आगे भी चलेंगी, तभी वो कम्युनिटी एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज वो कम्युनिटी खत्म हो जाने के कगार पे रहता है, ठीक है। सस्टेन्ड सोशल इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल सेल्फ सफिशियंसी ऑफ ग्रुप लाइफ। हिस्टोरिकल सेल्फ सफिशियंसी मैंने हिस्टोरिकली वो सेल्फ सफिशियंट हो, कई बार उसमें चीजें बदलाव आती हैं, लेकिन वो सफिशियंट अपने आप को सस्टेन कर पाए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो देखो, टेरिटोरियल बेसिस होता है। एक चीज आपने देखा होगा, कम्युनिटी कहीं भी होगा तो वो एक प्लेस पे होता है, एक टेरिटरी पे होता है, ठीक है ना। जैसे इंडियन कम्युनिटी आप कहते हो, तो कहीं एक जगह है जहाँ पे सारे इंडियंस एक जगह रह रहे हैं। आपने देखा होगा बंगाली कम्युनिटी किसी एक प्लेस पे, या वो जहाँ रह रहे हैं। अगला है ग्रुप लाइफ। मेंबर्स इंटरैक्ट रेगुलरली अक्रॉस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। मेंबर जो हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को जीते हैं, ये सारा कुछ वो करते हैं, ठीक है। रेगुलरली अक्रॉस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं? ग्रुप लाइफ को जीते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा होता है नेचुरल ग्रोथ। इमर्जेज स्पॉन्टेनियसली ओवर टाइम अनलाइक अ डिलिबरेटली फॉर्म्ड एसोसिएशन। इसमें याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली इसके ग्रोथ होते हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा, कहीं पे घना जंगल हुआ करता था, कुछ लोग वहां पे गए, सबसे पहले जमीन खरीदते हैं,
उन जमीनों को खरीदने के बाद कुछ लोग और उनकी कम्युनिटी के वहां खरीदते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वही कम्युनिटी वहां पे टोटल बस जाती है ना। और नेचुरली वो ग्रोथ होता है, किसी ने उसकी प्लानिंग नहीं की थी, कोई डिलिबरेटली फंक्शन नहीं किया गया था, डिलिबरेटली किसी ने फॉर्म नहीं किया था, कोई एसोसिएशन उसके लिए नहीं बनाया, ठीक है ना। उसके बाद है वी फीलिंग, अ शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिफिकेशन विद द ग्रुप, ठीक है ना। वी फीलिंग का मतलब होता है कि भाई वहां सब एक दूसरे को, मतलब एक होता है ना कि ये लड़के हमारे हैं, तो वी फीलिंग इसमें आ रही है बात, हम इस कम्युनिटी से, हम मतलब हम सारे लोग, तो वहां पे वी फीलिंग एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहला हो गया टेरिटोरियल बेसिस, ग्रुप लाइफ, नेचुरल ग्रोथ एंड वी फीलिंग तो है। रिलेटिव परमानेंस होता है इसमें, ये अक्रॉस जनरेशंस इंड्योर करते हैं, मोर स्टेबल एंड मोस्ट एसोसिएशंस इसमें विद्यमान होते हैं। ब्रॉड कॉमन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आर जनरल एंड डिफ्यूज नॉट कन्फाइंड टू वन पर्पस। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो है कॉमन इंटरेस्ट इनके, ये ब्रॉडली होते हैं। अब इसको मैं समझाता हूं आपको तो आप समझेंगे। कॉमन इंटरेस्ट होता है कुछ लोगों के कॉमन नहीं, क्योंकि ये कम्युनिटी है तो इनका एक जनरल कॉमन इंटरेस्ट होगा, लाइक पानी सबकी जरूरत की चीज है, और इनमें किसी एक पर्पस को लेकर के नहीं होता है, ठीक है। पानी बहुत सारे यूज में आ सकता है, राइट। तो ब्रॉड कॉमन इंटरेस्ट, इन सब के एक इंटरडिपेंडेंस भी होंगे इंटरेस्ट के, और एक जगह से सारे रिलेट भी होते हैं। दो चीज यहाँ मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, टॉनिस का। फर्डिनांड टॉनिस ये जर्मन स्कॉलर हैं, इन्होंने सोसाइटी एंड कम्युनिटी नाम की एक डिस्टिंक्शन दी थी, तो याद रखिएगा कम्युनिटी एंड सोसाइटी। और दो वर्ड, ये जर्मन वर्ड है, ये कोई हिंदी या इंग्लिश वर्ड नहीं है, जर्मन वर्ड है जो कि पूरे वर्ल्ड में इससे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो जेमिनी साफ्ट एंड जैसल साफ्ट, ये दो चीजें याद रखिएगा। जेमिन साफ्ट क्या होता है, जेमिन साफ्ट और गैसल साफ्ट में आपको जानना है। गेमिन साफ्ट का मतलब होता है बेस्ड ऑन किनशिप, यानी ये एक व्यवस्था सिस्टम है कम्युनिटी का जिसमें किनशिप होता है, यानी रिश्तेदारी, ट्रेडिशंस होंगे और इमोशनल बॉन्ड होंगे। तो किस में होता है, ये कम्युनिटी में होता है, ठीक है ना। अब किनशिप माने एक लंबे दौर में अगर आप रिश्तेदारी को देखोगे तो ये चीजें आएंगी। फिर ये नेचुरली ग्रो करता है ऑर्गेनिकली, और इसमें एक जो होता है विल पर्सपेक्टिव का, जो कि बहुत मतलब ये होता रहेगा कंटिन्यूअसली के साथ साथ ऑर्गेनिकली ये बढ़ता चलेगा। इसमें पैटर्न चेंज होंगे, इसमें बिहेवियर लोगों के चेंज होंगे, जमाने एक होता है ना, एक जमाना बदल गया है लेकिन वो चीज एग्जिस्ट करता है आज भी। ये इनफॉर्मल होता है, कस्टम बेस्ड सोशल इंटरैक्शन होगा इसमें, कस्टम बेस्ड सोशल कंट्रोल, ठीक है। टिपिफाइड बाय फैमिली, नेबरहुड एंड विलेज, ठीक है ना। अभी इसको आप समझ सकते हो, फैमिली, नेबरहुड एंड विलेज के द्वारा टिपिफाई किया जाता है, यानी कि यहाँ निर्देशित किया जाएगा। अगर एक कम्युनिटी है तो उसमें फैमिली भी होगा, नेबरहुड भी होगा, विलेज भी होगा, ठीक है, ये हो सकता है। कस्टम बेस्ड सोशल कंट्रोल होगा, यानी उस कस्टम को अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो क्या करते हैं, कस्टम इन द सेंस कि वहां रीति रिवाज, प्रैक्टिसेज इस तरीके से हैं जो सोशल कंट्रोल का काम करते हैं। गैसल साफ्ट की अब बारी आती है, एसोसिएशन या सोसाइटी। अभी देखो कम्युनिटी और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, ये किसी अलग एक चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेस्ड ऑन रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या होता है गैसल साफ्ट में, ये रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट पे डिपेंड करता है। डिलिबरेट यानी सोचा समझा, सोसाइटी हम क्रिएट करते हैं, सामने बनाते हैं। देखो कम्युनिटी नेचुरली ग्रो कर जाती है, ठीक है ना, जैसे मैंने एक जमीन का एग्जांपल लिया, लेकिन सोसाइटी हम बनाते हैं। आपने सुना होगा हायर सोसाइटी, बड़ी सी बिल्डिंग बन गई, उसमें सभी लोग ऑटोमेटिकली आते हैं और वो आकर के अपना अपना घर लेने लगते हैं और सभी एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, राइट। तो ये डेलिबरेट होता है। यहां आप एक चीज नोटिस करोगे, सोसाइटी जो है वो मतलब इंसानों के दिमाग की उपज है, एक तरीके से आप कह सकते हो। सोसाइटी में इंसान बनते हैं और इंसान सोसाइटी बनाते हैं, ये दोनों चीज इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो डेलिबरेट होता है, कैलकुलेटेड होगा, क्लियर है ना। तो पहली चीज रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट पे बनता है, जैसे अभी ये बेंगलुरु में जाओगे आप, एक फ्लैट 150 करोड़ रुपए का परचेज करोगे, ठीक है ना। और यहां पे अगर आप देखोगे किसी बिहार जगह पे या उस जगह पे, ठीक है, तो होता यह है कि यहां इस तरीके की चीजें नहीं डेवलप होंगी। क्यों? क्योंकि यहां उतने बड़ी सोसाइटी की जरूरत नहीं है, या लोग के स्टैंडर्ड्स उतने ग्रो नहीं हुए, इस वजह से।
तो रैशनल, सेल्फ इंटरेस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है सोसाइटी। डिलिबरेट होगा यानी सोचा समझा गया एक फॉर्मुलेशन होता है। फॉर्मल हो सकता है, लीगल रेशनल हो सकता है, एंड सोशल कंट्रोल भी यहाँ कायम रहता है। फॉर्मल इन द सेंस कि सब लोग मिलकर सोच समझ के बना रहे हैं। लीगल होता है आप जाते हो, जमीन खरीदते हो, बाई करते हो, फिर उस सोसाइटी के पार्ट बनते हो। ठीक है, अब ये किसके द्वारा निर्देशित दिखाई देगा आपको? कॉर्पोरेशंस के द्वारा, सिटीज के द्वारा, स्टेट के द्वारा ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। दुर्खिम ने दो इसमें डिवीजन दिए थे, मैकेनिकल वर्सेज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। ये समझना आप, मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होता है? बेसिस ऑफ कोहेशन, तो सिमिलैरिटी बिटवीन मेंबर्स, ठीक है ना। मैकेनिकल सॉलिडारिटी में आएगा मेंबर्स के बीच में सिमिलैरिटी है, और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी इंटरडिपेंडेंस थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसको थोड़ा समझिए। टू फॉर्म्स ऑफ सोशल कोहेशन, कोहेशन इन द सेंस की समरूपता, या कोहेशन का मतलब एक चिपकाव समझ लो आप। हाउ कम्युनिटी लाइक और डिफरेंशिएटेड ऑफ ए सोसाइटी इज, तो मैकेनिकल सॉलिडारिटी इन्होंने कहा। सॉलिडारिटी मतलब हम साथ साथ वाली है बात है, ठीक है ना, सिमिलैरिटी बिटवीन मेंबर्स। और ऑर्गेनिक जो होगा उसमें इंटरडिपेंडेंस होगा डिवीजन ऑफ लेबर के साथ। तो कलेक्टिव कॉन्साइंस में अगर देखेंगे तो इसमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाले पार्ट में स्ट्रॉन्ग एंड परवेसिव होगा, हर किसी के पास होगा। और ऑर्गेनिक वाले में वीकर, मोर इंडिविजुअलाइज्ड, क्योंकि यहां इंटरडिपेंडेंस है, डिवीजन ऑफ लेबर वर्क कर रहा है। राइट, टिपिकल सोसाइटी अगर हम देखें, इस पे बेस्ड जो अगर डिपेंडेंट होगा वो कम्युनिटी बेस्ड होगा या ट्रेडिशनल होगा, ठीक है। और आज का जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बेस्ड होगा वो मॉडर्न एंड क्या होगा, यहां पे मॉडर्न सोसाइटी होगा। क्लियर है। लॉ यहां पे अगर देखें मैकेनिकल सॉलिडारिटी में तो रिप्रेसिव होगा, प्यूनिटिव होगा। एंड अगर आप यहां देखोगे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में रिस्टिट्यूटिव होगा, कॉम्पेंसेटरी। क्लियर हो गया। तो ये डिवीजन भी आपको समझना। अब आपसे देखो, आपसे इतना डिटेल तो नहीं पूछेगा, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं तब जाकर के इतना लंबा चौड़ा वो पूछेंगे, अदरवाइज नेसेसिटी नहीं है। तो आपको ये सब पढ़ना है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सोशल कोहेशन के कौन कौन से माइनर स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं, क्या डिफरेंस है बेसिकली। लेकिन आपको दो जानना है। दुर्खिम ने मैकेनिकल वर्सेज ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी दिया था, किसने दिया था? दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम नाम था इनका। टॉनिस ने जेमिन साफ्ट एंड गैसल साफ्ट दिया था, फर्डिनेंड टॉनिस नाम था, जर्मन स्कॉलर था। जेमिनी साफ्ट कम्युनिटी को डिनोट करता है, गैसल साफ्ट एसोसिएशन और सोसाइटी को डिनोट करता है। मैकाइवर की अगर हम बात करें, कम्युनिटी वर्सेज एसोसिएशन, एवरी कम्युनिटी कंटेन्स मेनी एसोसिएशन बट अ कम्युनिटी इटसेल्फ इज नॉट एसोसिएशन। मैकाइवर ने कहा कि कम्युनिटी जो होता है, इस कम्युनिटी में बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं, बट कम्युनिटी इटसेल्फ इज नॉट एन एसोसिएशन। अब ये कम्युनिटी और एसोसिएशन को समझते हैं, सोसाइटी के तौर पे आप एसोसिएशन को समझ सकते हैं। अब कम्युनिटी जो है वो नेचुरली ओवर टाइम ग्रो हो जाता है, लेकिन एसोसिएशन जो है डिलिबरेटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मेंबर्स। क्लियर है। एसोसिएशन क्या होगा? डिलिबरेटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मेंबर्स। क्लियर हो गया ये चीज। स्कोप ऑफ इंटरेस्ट में अगर हम आते हैं तो ये वाइड होगा, जनरल होगा, कॉमन लाइफ होगा। क्लियर है। स्कोप ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप ये चीज देखोगे तो क्या हो जाएगा? वाइड होगा, जनरल होगा, कॉमन लाइफ होगा। क्लियर है। और अगर हम देखें एसोसिएशन में तो स्पेसिफिक होता है, लिमिटेड पर्पस होता है, जैसे वही मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ इंटरेस्ट में कम्युनिटी में वाइड होगा, कॉमन पर्पस होगा, ये आपने देखा पहले भी। गोल में अगर हम बात करें, नो फिक्स्ड, कॉन्शियस गोल होते हैं कम्युनिटी में, कोई फिक्स्ड गोल नहीं होता है, कॉन्शियस गोल होता है। सबका एक कॉमन सेंटिमेंट होगा, कॉमन लाइफस्टाइल होगा, कॉमन एक ट्रेडिशंस होगा, ये सब चीजें होंगी, लेकिन ये कम्युनिटी नहीं होगा। अब आते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन में डिफिनिट होता है, कॉन्शियस गोल होता है। क्लियर हो गया। डिफिनिट होगा, कॉन्शियस गोल होगा। बेसिस में वी फीलिंग और बिलोंगिंग। क्लियर है ना ये चीज। कम्युनिटी में क्या होता है कि आपको वी फीलिंग होगी, बिलोंगिंग ज्यादा महसूस होता है। लेकिन अगर एसोसिएशन में आप देख रहे हो तो लाइक माइंडेडनेस आएगा फॉर अ पर्पस। सपोज दैट आप एसोसिएशन में अगर जी रहे हो, कोई एक खास मकसद है उस एसोसिएशन या सोसाइटी का, तो वहां पे उसका लाइक माइंडेडनेस यानी सभी एक तरह के लोग उस चीज को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए आ सकते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन या क्लब, ये क्या हो गया? एसोसिएशन है। और कम्युनिटी में एक विलेज या टाउन, ये एक विलेज कम्युनिटी है, टाउन कम्युनिटी है, ये आपने सुना होगा। तो टाउन कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो ये सारे फीचर्स आपको देखेंगे एक साथ, कम्युनिटी वाले पर्सपेक्टिव से। मैकाइवर का ये कहना था। एंड एवरी कम्युनिटी कंटेन्स मेनी एसोसिएशन, एक कम्युनिटी में बहुत सारे एसोसिएशन हो सकते हैं, तो कुछ इसमें भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब टाइप ऑफ कम्युनिटी पे आते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस भी मैं देने वाला हूं।
लाइक आप देखोगे यहाँ रूरल कम्युनिटी, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड होता है यहाँ पे। यहाँ खेती बाड़ी, गाय भैंस बैल ये सब चीज़ें होंगी। ये प्राइमरी रिलेशंस होता है और ये इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर होता है। फिशिंग, क्वेरिंग आपने सुना होगा, अगर इकोनॉमी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड होगा, स्ट्रॉन्ग प्राइमरी रिलेशंस होगा, रिलेटिव होमोजेनिटी होगा, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल थ्रू कस्टम। कस्टम के थ्रू यहाँ कोशिश की जाएगी कि आपको रीति रिवाज के थ्रू, कस्टम मतलब रीति रिवाज जो आप करते हो, जैसे किस फेस्टिवल में कौन सा ड्रेस पहनना है, ठीक है ना, समरूपता आप में सब दिखाएंगे। लगभग सारे लोग एक तरीके के ड्रेस पहनते हैं गांव में अगर आप जाते हो, और सभी लोग एक तरीके का जीवन जीते हैं। वहाँ पे कोई कोट पैंट पहन के आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई कोट पैंट पहन लेता है तो वो समझो कि वो शादी होने वाली है उसकी तभी। तो ये रूरल कम्युनिटी की एक विशेषता हो गई। यहाँ सभी लोग किस तरह की एक्टिविटी में रहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी में, लाइवलीहुड में, मतलब वहाँ अनाज उपजाना यहाँ पे होता है, क्वेरिंग होगा, फिशिंग होता है, स्ट्रॉन्ग प्राइमरी रिलेशन होंगे। आपने अगर महसूस किया हो कभी गांव आप जाते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करना, किसी गांव के साइड में सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ भी इसमें होती हैं, या आप किसी ट्राइबल बेल्ट में चले जाओ और वहाँ पे आपका किसी तरीके से किसी का के साथ एक्सीडेंट हो जाए, आप वहाँ 2 मिनट रुकोगे, 2 मिनट के अंदर वहाँ पूरे गांव इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा पूरा का पूरा गांव, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अर्बन कम्युनिटी क्या कहता है, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज बेस्ड होता है। ये डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशन, सेकेंडरी इन द सेंस आएगा अभी, हेटेरोजेनिटी होता है, कोई कहीं से आया है, कोई होमोजेनिटी नहीं, कोई एक दूसरे जैसा नहीं दिखता है। जैसे आप अर्बन कम्युनिटी मान लो दिल्ली है, वहाँ पूरे भारत के लोग बैठे हैं, कुछ कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, कोई राजस्थान से है, कोई जयपुर से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल से है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, अलग अलग कम्युनिटी है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से है, कोई चेन्नई से है, कोई आदमी पुदुचेरी से है, सभी लोग रह रहे हैं दिल्ली नामक अर्बन कम्युनिटी में। तो कोई होमोजेनिटी यहाँ पे है ही नहीं, हेट्रोजेनस है वो सोसाइटी, हेट्रोजेनिटी है, एनोनिमिटी है, कोई किसी से काम होता है तभी मतलब रखता है अर्बन कम्युनिटी। अब देखो ये बहुत मैं छोटे छोटे वर्ड्स में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम एमसीक्यू होना है, आपको ये वर्ड्स एक एक वर्ड्स ना पकड़ के रखना होगा। अगर आप ये सोचते हो कि सर तो बस पढ़ दे रहे हैं, अगर ये एक एक वर्ड बता दे रहे हैं, नहीं, ये एक वर्ड में एनोनिमिटी पे पूरा मैं 10 लाइन लिख सकता हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। ये डिटेल चीज़ें आपको जाननी जरूरी हैं, ये आपके दिमाग में रहेगा ना। इंडस्ट्री एंड सर्विस बेस्ड को आप खुद सोच लोगे, इंडस्ट्री एंड सर्विस बेस्ड कम्युनिटी कौन सी होती है, तो अर्बन कम्युनिटी होती है। हेट्रोजेनिटी किस में होता है, अर्बन कम्युनिटी में होता है। एनोनिमिटी, फॉर्मल लीगल रेशनल रिलेशन होते हैं। कल हमने एक पढ़ा था लीगल रेशनल कंट्रोल के बारे में, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देखो हमारे चैनल पे आपको छोटे छोटे वीडियो भी मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे, क्योंकि मेरा मकसद नहीं है कि 1 घंटा मैं आपका दिमाग खाऊं और कंटेंट 6 मिनट का ही पढ़ाऊं, नहीं। अगर वो कंटेंट 6 मिनट का ही है, उसकी ज़रूरत आपको 6 मिनट की ही है, तो आप 6 मिनट में ही पढ़िए। आप अपने 54 मिनट सेव करो और उसको रिवीजन करो, बाकी चीज़ें पढ़ो। क्योंकि जीवन का मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं है कि दिन रात पढ़ने में घुसे रहें और रिजल्ट भी ना आए, तब और ज़्यादा दुख होगा। क्योंकि ये मतलब जीवन में थोड़ा जीवन भी होना चाहिए। वर्चुअल या ऑनलाइन कम्युनिटी आजकल ये ग्रो कर रहा है, जिसमें इंटरेस्ट बेस्ड रेदर देन लोकेलिटी। जैसे आपने फेसबुक बना लिया, कोई गेमिंग ऐप है, उसमें कुछ कम्युनिटी चल रहा है, वो दूर दराज के बैठे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं। चैलेंजेस द क्लासिकल, जो क्लासिकल कम्युनिटी है उसको ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। टेरिटोरियल डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी को बदल रहा है, ठीक है। अब कम्युनिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें अगर एक बहुत बड़ा नाम आप देखोगे तो वो है M.N. श्रीनिवास, इनसाइट्स फ्रॉम इंडियन विलेज स्टडीज। अब ये बहुत स्टडीज हुई हैं भाई, बड़े बड़े लोगों ने किया है। विलेज स्टडीज हाईलाइट द डोमिनेंट कास्ट एंड जजमानी सिस्टम एज ए स्ट्रक्चरल बेसिस फॉर रूरल। आप जाओगे, ये जजमानी सिस्टम मतलब होता है जो ब्राह्मण हैं उनमें ये सब चीज़ें प्रचलित की गई थी। हालांकि अब धीरे धीरे ये गायब हो रहा है, लेकिन डोमिनेंट कास्ट का जो थियरी था वो अभी भी चलता है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो लोअर कास्ट या लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो डोमिनेंट कास्ट की तरह बनना चाहते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट इनका दिया हुआ है। लुइस डमोंट एनालाइज कास्ट एज ए ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशंस इंडियन कम्युनिटी लाइफ बिल्ट ऑन हायरार्की एंड इंटरडिपेंडेंस। होमो हायरार्कियस इन्होंने नाम दिया था। अब समझिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि कास्ट जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल है, बहुत ही संभला हुआ है, जिसमें एक हायरार्की बनी हुई है और इंटरडिपेंडेंस बना हुआ है, यानी एक दूसरे पर निर्भरता बना हुआ है, हायरार्की बनी हुई है, ठीक है ना।
कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, कौन बड़ी जाति हैं, कौन निम्न जाति हैं, किसका क्या काम होगा, कौन किस पे जिएगा खाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने डिस्टिंग्विश द लिटिल ट्रेडिशन ऑफ लोकल कम्युनिटी लाइफ फ्रॉम द ग्रेट ट्रेडिशंस ऑफ पैन इंडियन सिविलाइजेशन। ये आप दो टर्म याद रखिएगा, लिटिल ट्रेडिशन ऑफ लोकल कम्युनिटी लाइफ फ्रॉम ग्रेट ट्रेडिशन। आई थिंक आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल में फीचर ये है कि आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। S.C. दुबे अप्लाइड द लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन फ्रेमवर्क टू इंडियन विलेज शोइंग हाउ लोकल एंड सिविलाइजेशनल कल्चर इंटरैक्ट। क्लियर है ना? S.C. दुबे का है। अब आगे बढ़ते हैं। इज कम्युनिटी इन डिक्लाइन, क्या अभी के करेंट टाइम में कम्युनिटी डिक्लाइन पे है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? या कम्युनिटी लिबरेट हुई है, कम्युनिटी ग्रो हुई है, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं एक नयापन आया है? तो टॉनिस एंड लुइस वार्थ अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बन लाइफ इरोड ट्रेडिशनल बॉन्ड्स ऑफ लोकेलिटी एंड किनशिप। ये तो चीज़ें आपने महसूस की हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो समझाया इसको समझिएगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बन लाइफ ने, इसने तो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को बहुत कमजोर किया ही है ना? ये तो है। अब इसमें 3 थीसिस आपको दिख रहे हैं, इसमें ये तीनों बातें। एक कम्युनिटी लॉस्ट है किसका? टॉनिस एंड लुइस का। दूसरा है गैंस, यंग एंड विलमॉन्ट्स, ईस्ट लंडन स्टडी, क्लोज नीट टाइज परसिस्ट विद इन अर्बन नेबरहुड्स डिस्पाइट मॉडर्नाइजेशन। ये ईस्ट लंदन का कहानी है। लंदन में एक कहावत है कि वहाँ एक स्विच पे आपको कोई भी सर्विसेज मिल जाएंगी, ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखना। एक स्विच पे मतलब आपको जिस घर में रह रहे हो उसी में एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाना है, एक स्विच दबाएंगे स्विमिंग पूल जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो कम्युनिटी सेव्ड उसको कहते हैं। ये थियरी दिया था, ये इन विद्वानों का नाम विलमॉन्ट्स। ईस्ट लंदन की स्टडी हुई थी जिसमें लंदन की नेबरहुड एंड मॉडर्नाइजेशन हुई, लेकिन भाई क्लोज टाइज जो थी वो बढ़ती गई। कम्युनिटी लिबरेटेड, बैरी विलमैन, कम्युनिटी सर्वाइव्स बट डिटैचेज फ्रॉम लोकेलिटी। कम्युनिटी जो है वो सर्वाइव तो हो गई, लेकिन लोकेलिटी से वो खत्म हो गई। लिविंग ऑन स्ट्रीट एज ए पर्सनल डिस्पर्स सोशल नेटवर्क, यानी आपने सुना होगा घर में ही दोस्त बैठा है और वो आपसे व्हाट्सएप से पूछ रहा है क्या भाई कैसा है, व्हाट्सएप से पूछ रहा है, सोफे पे बैठा हुआ है आप ही के और आप ही से पूछ रहा है। की टर्म्स टू रिमेंबर, अब यहाँ आपको एग्जाम के लिए क्या रिमेंबर करना है? जेमिनीसाफ्ट एंड गैसेलसाफ्ट। तो गैसेल में एस है तो इसको सोसाइटी से कनेक्ट कर लो आप। जेमिनी में क्या है? कम्युनिटी। याद रहेगा आपको? बिल्कुल याद रखना है। कम्युनिटी वर्सेस एसोसिएशन, ये मकाइवर का कॉन्सेप्ट है। लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन रेडफील्ड का है। कम्युनिटी लॉस्ट इन सेव लिबरेटेड, ये वेलमैन का कॉन्सेप्ट है। वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट बुगार्डस ने दिया। मैकेनिकल या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये किसने दिया है माय डियर? ये दिया है दुर्खिम ने। अब देखो, क्लासिकल सोशियोलॉजी को जो हम लोग पढ़ते थे वो अब कहीं ना कहीं डिटेरियोरेट हो रहा है, डिसेंट्रलाइज हो रहा है अगर हम कहें। आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्लास के सहायता से अभी तक हमने जो यूनिट 1 का डिफरेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश की है यूनिट 1 के, आप सभी से उम्मीद है कि वो सारे टॉपिक्स को एक एक करके प्लेलिस्ट में जाकर के, कोर्स में जाकर के कंप्लीट करिएगा। साथ ही साथ जो आपके जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी है जिसका पेपर कोड है उसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, तो जाइए वो वीडियो देखिए, उसकी पूरी तैयारी करिए। एंड हमारे एप्लीकेशन पे एकेडमी पॉइंट पे आपको सारी तैयारी मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही कोर्सेज एंड बैचेज का भी लिंक दे रखा है। और अभी के टाइम में जो ऑफर चल रहे हैं उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।